चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है कि 50 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, वह सरकारी नौकरी के क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो सरकारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो है मोस्ट वीवीआई हम करा रहे हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें 4 ऑप्शन होगा और उसके साथ साथ नीचे ऑप्शन भी दिया रहेगा। 4 ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसके नीचे आंसर दिया रहेगा। तो यह मोस्ट वीवीआई है, जो सरकारी नौकरी के लिए अत्यंत बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, भाग 1 करके हिंदी में लिखा होगा, उसमें भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराए हुए थे। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे होइएगा और बीच में मेरा वीडियो कभी पॉज नहीं कीजिएगा, ताकि आपको नुकसान ना पहुँचे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इस तरह देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित, मतलब ये जो 4 में ऑप्शन दिया हुआ, कह रहा है निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। ऐसा कौन सा शहर था? ये 4 को ऑप्शन दिए हुए हैं, इस 4 शहर है, तो इस चारों शहर में से कौन सा एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीने तक गायब हो गई थी? जो अंग्रेजी राज्य के जो चीन थी, वो 1 महीने तक गायब हो गई थी सन 1930 ईस्वी में। तो कौन 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 शहर में हुआ था? तो ऑप्शन पहला, ऑप्शन क पटना, ऑप्शन ख साहेबगंज, ऑप्शन ग बरही, ऑप्शन घ मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग। ठीक है, चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान क्या बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? इस सन में लिखा गया है, इस सन में मतलब कौन सा सन यानी ईस्वी में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन अ, मतलब इस सन में हुआ, मतलब कौन सा ईस्वी में हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा समझ लिया, कौन सा ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन क फरवरी 1931 में, ऑप्शन ख जनवरी 1933 में, ऑप्शन ग मार्च 1929 में, ऑप्शन ग अप्रैल 1932 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ग। ठीक है, चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार को श्रेय जाता है। मतलब प्रसार के श्रेय को किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो स्वतंत्रता से पहले बिहार में समाजवादी का विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किसे? तो ऑप्शन क में दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण एवं बीपी सिन्हा की पाश्चात्य पाश्चात्य शिक्षा को। ऑप्शन ख अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी वादी होता है यहाँ पर, सॉरी, समाजवादी आंदोलन को। ठीक है, ऑप्शन ग कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, ऑप्शन घ ब्रिटेन की लेबर पार्टी को। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ग नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहे हैं कि क्या ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? तो जो बिहार के कृषक वर्गो था, वह कौन सा श्रेणी में रखा जा सकता है? कौन सा श्रेणी में रखा जाता है? तो, तो इसका ऑप्शन क में दिया है पंचमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन ख चतुर्मुखी वर्गीकरण, ऑप्शन ग त्रिमुखी वर्गीकरण, ऑप्शन घ कोई वर्गीकरण नहीं। तो इस चारों ऑप्शन में से हो जाएगा ग, यानी 3 नंबर त्रिमुखी वर्गीकरण। ठीक है,
त्रिमुखी वर्गीकरण ही ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों का श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, चले दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं कि झंडा गीत, जो झंडा गीत है, जो भारत की शान है, वो झंडा गीत जो है वो किसने लिखा था? ये तो सब लोग जानते हो ये कि जो झंडा गीत है वह किसने लिखा था? किसने गाया था? नहीं, किसने लिखा था झंडा गीत? तो ऑप्शन क में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। हमको अनुमान था कि आप सब बोलिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो पहले अच्छा सा क्वेश्चन समझ लीजिए कि झंडा गीत किसने लिखा था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में क दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ख बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन घ श्यामलाल गुप्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 में यानी घ। ठीक है, श्यामलाल गुप्ता ही झंडा गीत लिखे थे। ठीक है, चले दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ऑप्शन क में देखेंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन ख में बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन ग में गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन घ में बाल गंगाधर तिलक। तो इस चारों ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? घ, यानी बाल गंगाधर तिलक। इसी ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्हीं ने इसी ने ही कहा था। ठीक है, चले दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन के चलते क्या करें, किस घटना के कारण किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? मतलब कौन सा घटना का ऐसा कौन सा घटना हुआ था जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो किया था वो वापस ले लिया? ऐसा कौन सा घटना था? तो ऑप्शन क में देखेंगे, चारों को ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क में बोल रहा है काकोरी कांड, ऑप्शन ख चौरी चौरा कांड, ऑप्शन ग जालियांवाला बाग कांड, ऑप्शन घ मुजफ्फरपुर कांड। तो काकोरी कांड तो नहीं होगा, चौरी चौरा कांड ही होगा, घ तो नहीं हो सकता है, और गौती नहीं हो सकती। ये तीनों ऑप्शन में नहीं होगा, ख इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम नीचे दिए भी है इसका उत्तर ख यानी चौरी चौरा हत्याकांड। किस घटना का कारण था? यही चौरी चौरा कांड था जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वापस ले लिया था। ठीक है, चले दोस्तों देरी न करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व में मतलब पूरे संसार में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? मतलब जो नेहरू जी थे वह कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किए थे विश्व में शांति और आपसी सहयोग के स्थापित करने के लिए? तो स्थापित करने के लिए ये सहयोग स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग, तो नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन क में देखेंगे गुट निरपेक्षता, ऑप्शन ख पंचशील, ऑप्शन ग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? क नंबर। ठीक है, तो क नंबर क्या है? गुट निरपेक्षता, यही सिद्धांत था जो नेहरू जी ने प्रस्तुत किए थे। ठीक है, आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए और शांति। ठीक है, चले दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते क्या कर रहे हैं कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले किसने कहा था या किसने किया था? तो चार ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी,
दूसरा ऑप्शन पंडित नेहरू, तीसरा ऑप्शन विनोबा भावे और चौथा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो इसका चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? क नंबर, यानी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ही सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे, महात्मा गांधी। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहे हैं? पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? भैया पूना समझौते का उद्देश्य था, तो पूना जो समझौता हुआ था उसका उद्देश्य क्या था? इस चारों ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन क हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन ख दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, ऑप्शन ग राजाओं के विशेषाधिकार देना, ऑप्शन घ द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। तो इसका चारों ऑप्शन में से सही कौन हो जाएगा? ख नंबर। तो ख नंबर क्या बोला है? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यही होगा। ठीक है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन? क्या कह रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि 1927 की जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन हो जाएगा? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन ख भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन ग राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ऑप्शन घ भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, यानी घ नंबर। तो घ नंबर क्या बोल रहा है कि भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यही 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। क्या? तो भारत सरकार तथा विदेशी राज्यों को मध्य संबंधों को सुधारना। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो उत्तरदायी कारण क्या था? 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी का कारण क्या था? तो 4 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क में उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन ख कच्चे माल की अनुपलब्धता, ऑप्शन ग में ब्रिटेन का निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर, ऑप्शन घ कारीगरों की अनुपलब्धता। तो इसका सही उत्तर जाएगा ख, यानी कच्चे माल की अनुपलब्धता। ठीक है, यही कच्चे माल की अनुपलब्धता ही 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी का कारण था। यही। चले दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेज था उनके द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मतलब जो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस अध्यक्ष कौन था 1947 में सत्ता हस्तांतरित के लिए? तो चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा सही है। तो ऑप्शन क में देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ख राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ग अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन घ जेबी कृपलानी। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? जेबी कृपलानी। ठीक है, तो जेबी कृपलानी ही अंग्रेजों द्वारा भारतीय को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष था। ठीक है, चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जिसके ग्रंथ में
चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ। क्या कह रहा है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है, तो वह कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह है, तो क्या है? तो ऑप्शन क में भास, ऑप्शन ख शूद्रक, ऑप्शन ग विशाखदत्त, ऑप्शन घ अश्वक घोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा चारों में से गो, यानी विशाखदत्त। विशाखदत्त ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कर रहे हैं? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है। तो इनमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? कि ऑप्शन क में दिव्यावदान, ऑप्शन ख अर्थशास्त्र, ऑप्शन ग इंडिका, सॉरी यहाँ इंडिका लिखा गया, चलिए यहाँ पर इंडिका होता, तो इंडिका, ऑप्शन घ अशोक के शिलालेख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, यानी अर्थशास्त्र। ठीक है, तो कौन सा स्रोत था? तो अर्थशास्त्री स्रोत था जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है अर्थशास्त्र में। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? तृतीय बौद्ध, यानी तृतीय मतलब 3। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई है? संगीत शायद होता है, शायद यहाँ तृतीय बौद्ध संगीति, सॉरी यहाँ पे होता है तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई। तो इसका क ऑप्शन हो जाएगा वत्स्य, ऑप्शन ख पाटलिपुत्र, ऑप्शन ग कौशाम्बी, ऑप्शन घ कश्मीर। ठीक है, तो इस चार ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजित हुई। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है, तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले पाटलिपुत्र, यानी अभी पटना जिसे बोला जाता है, तो पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किसने चयन किया था? तो ऑप्शन क में हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन ख में कालाशोक द्वारा, ऑप्शन ग उदयन द्वारा, ऑप्शन घ कनिष्क द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, यानी उदयन द्वारा। ठीक है, इसके उत्तर इसीलिए दे देता हूँ कि आपको समझ में अच्छा सा आ जाता होगा, अच्छा सा आ जाए, ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, अपना परफॉर्मेंस अच्छे दिखा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, जो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा है वह कौन सी भाषा है? तो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन क में संस्कृत, ऑप्शन ख में प्राकृतिक या प्राकृत, ऑप्शन ग पाली, ऑप्शन घ हिंदी। यानी यह चारों भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में कौन में प्रयुक्त भाषा, तो अशोक के शिलालेखों में जो भाषा है वह कौन भाषा है? तो इसका सही उत्तर है ग, यानी पाली भाषा। अशोक के शिलालेखों में पाली भाषा है। ठीक है, चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से मतलब ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ आपको, उसमें से कौन सा मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये चारों ऑप्शन में देखेंगे। पहला ऑप्शन क यानी अशोक, ऑप्शन ख चंद्रगुप्त, ऑप्शन ग बिंदुसार,
ऑप्शन ग कुणाल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ख, यानी चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छी तरीके से आता होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों को, और कमेंट जरूर करते रहिएगा आपको अच्छी समझ में आता होगा तो। और हाँ, लाइक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है। बंगाल बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में जो हुआ था। तो बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, मतलब अलग हो गया था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। मतलब ये जो बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध मतलब कोई विरोध, उसका विरोध के फलस्वरूप एक दोबारा विभाजित किया, मतलब दोबारा से विभाजित किया था। तो 4 गो ऑप्शन में देखेंगे दोबारा विभाजित कब हुआ था। क में 1906 ईस्वी में, ऑप्शन ख में 1916 ईस्वी में, ऑप्शन ग में 1911 ईस्वी में, ऑप्शन घ में 1909 ईस्वी में। तो इसका चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ग नंबर। ठीक है, तो ग नंबर ही, यानी 1911 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून, युद्ध में युद्ध के समय, यानी युद्ध के जो समय था वह भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था 1915 ईस्वी में पंजाब में। तो विरुद्ध इस्तेमाल किया था, तो इसके शांति के समय भी जारी रखना चाहता था। 4 को ऑप्शन देखेंगे, इस प्रकार 4 ऑप्शन। लॉर्ड कार्माइकल, ऑप्शन ख सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक, ऑप्शन ग लॉर्ड हार्डिज, ऑप्शन घ विलियम बेंटिंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 में से कौन सही हो जाएगा? ग, यानी लॉर्ड हार्डिज। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहे हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, तो कब हुआ था भीड़ का दमन? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो अमृतसर में है, वो उसमें भीड़ का दमन हुआ था कितनी ईस्वी में? तो ऑप्शन देखेंगे, पहला 1 जून 1918 ईस्वी में, ऑप्शन ख 13 अप्रैल 1919 में, ऑप्शन ग 14 अप्रैल 1920 को, ऑप्शन घ 16 जुलाई 1921 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल। ठीक है, चलिए दोस्तों, देरी न करके आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कर रहा है 23 नंबर। लंदन में क्या कर रहा है बच्चों, कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। तो लंदन से आता है, मतलब लंदन में द्वितीय, मतलब लंदन का जो गाना भी है। चलिए दोस्तों, उस पर ध्यान न देते हुए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ है। तो किन की? तो ऑप्शन क में देखेंगे इमरसन गांधी, ऑप्शन ख में हैले गांधी समझौता, ऑप्शन ग में इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन घ में गांधी साइमन समझौता। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ग, यानी इरविन गांधी समझौता, जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी ही छत्रछाया में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है कि सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था।
वो आदेश था, तो यह आदेश था, यह आदेश है, तो यह क्या आदेश है? जो भारतीय कांग्रेस समिति का गैर कानूनी का जो करार दे दिया था, वह यह कौन-सा आदेश था? तो कौन-सा आदेश था? तो ऑप्शन चारों में देखेंगे कौन-सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ऑप्शन क शांति कानून का उल्लंघन, ऑप्शन ग कार्यपालक अधिकार अध्यादेश, ऑप्शन घ वायसराय का विशेष आदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गो में से ऑप्शन में कौन-सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो क यानी 1 नंबर यानी गैर कानूनी संघ अध्यादेश ही। जो भारतीय कांग्रेस का समिति गैर कानूनी करार दे दिया था, वह यही आदेश था, गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ठीक है? चलिए दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। मतलब जो स्वाधीनता आंदोलन जब हुआ था, उनके दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज कौन-सा थे, जो उनके मित्र थे? जो करीबी अंग्रेज जो थे, तो महात्मा गांधी के अंग्रेज के मित्र थे, वो कौन थे? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हो जाएगा, यानी 4 गो ऑप्शन देखेंगे, कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला में देखेंगे रेवरेंड थॉमस मूर, ऑप्शन ख ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन ग रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन घ विलियम वावेल। तो 4 गो ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ग यानी रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ठीक है? यही इनका मित्र था, अंग्रेज मित्र था, करीबी महात्मा गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। चलिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीनता भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो किसने किया था गवर्नर जनरल का पदभार? तो 4 को ऑप्शन देखेंगे, तो पहला को ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जमना लाल बजाज, ऑप्शन ख सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ग एम ए अंसारी। तो 4 को ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन है? ख यानी सी राजगोपालाचारी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहे हैं? इलाहाबाद दोस्तों, ये थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन बना है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को, यानी ये 4-5 लाइन में लिखा हुआ है। जानते हो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 5 लाइन में दे दिया है, तो हमको देना पड़ा, तो क्या करते हैं? चलिए दोस्तों, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के जो बैठक है, वह अप्रैल मई में 1947 ईस्वी में बैठक हुआ था। तो इसमें से निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद या फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी थे, जो निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वह कौन थे जो जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध के अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए? वो कौन थे? और भारत के ये मतलब नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवादी, ये सब का विरोधी था। तो ये तो कौन थे? तो इसमें बहुमत जुटाने में सक्षम कौन थे? तो अब 4 को ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क क्या कर रहा है? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ख सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ग मौलाना आजाद, ऑप्शन घ जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ यानी जवाहरलाल नेहरू ही। चलिए दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है? महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो कौन सा उल्लंघन होगा? किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा?
जो द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी मत जो होगा वो उसका सिद्धांत का उल्लंघन क्या होगा? महात्मा गांधी जी का जो मानना था। चलिए तो 4 ऑप्शन देखेंगे। तो चारों ऑप्शन में क्या बोलेगा कि पहला ऑप्शन में होगा न्याय, दूसरा में हो गया समानता, ऑप्शन 3 में हो जाएगा समाजवाद, ऑप्शन 4 में हो जाएगा अहिंसा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 4 यानी संहिता। चलिए दोस्तों, यही संहिता का ही सिद्धांत का उल्लंघन हुआ होगा, वो उन्होंने बोले थे। जो जब द्वितीय विश्व हुआ था होगा ना, तो इसमें इन्हीं का उल्लंघन सिद्धांत इन्हीं सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। तो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो 1935 में कौन सा सरकार कानून निर्मित हुआ? भारत का, भारत सरकार का। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ। ऑप्शन क लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन ख जेम्स मैकडोनाल्ड मैक मैकडोनाल्ड, ऑप्शन ग विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन घ क्लीमेंट एटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? क यानी लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जो आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताया जा रहा है। ठीक है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप ये वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और आप इसका लाभ उठा सकें। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो हमें आशा है कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। मेरा वीडियो देखिए और कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम देते रहिए। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन आगे फिर कभी होगा तो बनाएँगे, जब मौका मिलेगा तो। जो वैकेंसी मतलब जितना फॉर्म आता है वो एसएससी, जीडी का हुआ, सीएचएसएल का जितना भी फॉर्म आता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन कौन-सा हिसाब से पूछेगा वो क्वेश्चन हम इस यूट्यूब के माध्यम डाल देंगे। ठीक है? चलिए दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 4 ऑप्शन देखेंगे क्या करा है। ऑप्शन क में 4, ऑप्शन ख 5, ऑप्शन ग 6, ऑप्शन घ 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ यानी 7 भागों में, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को। ठीक है? 7 भागों में, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। चलिए दोस्तों, देरी नहीं करके आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ, किसमें उपलब्ध है? जो 16 महाजनपदों हैं, उनकी सूची कहाँ उपलब्ध है? किसमें? 4 ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन क में महाभारत में, ऑप्शन ख में अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन ग में छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन ग संयुक्त निकाय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ख यानी अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर क्वेश्चन चलते हैं, बढ़ते हैं। 32 नंबर, अर्थशास्त्र में क्या अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। और 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? क यानी न जोती जाने वाले अनुपयोगी भूमि, ऑप्शन ख ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, ऑप्शन ग जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, और ऑप्शन घ सरकारी भूमि। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर यानी घ यानी सरकारी भूमि, अर्थशास्त्र के अनुसार। ठीक है। चलिए दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं? हड़प्पा में एक उन्नत जन प्रबंधन प्रणाली की पता चलता है।
तो कहाँ पता चलता है, किसमें? तो हड़प्पा में जो एक उन्नत जन प्रबंधन है, वो किस प्रणाली में पता चलता है? तो देखते हैं प्रणाली कौन-कौन सा है। तो ऑप्शन क में धौलावीरा में, ऑप्शन ग में लोथल में, ऑप्शन घ कालीबंगन में, ऑप्शन घ आलमगीरपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त कि क यानी धौलावीरा में। ठीक है? या इसी में ही जन प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। चलिए दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया? राजत्व। तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, मतलब आजाद था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? जो यह मतलब शारीरिक नियमों और आदेशों को पूर्णतः जो स्वतंत्र यानी आजाद था, तो बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन क में इल्तुतमिश, ऑप्शन ख बलबन, ऑप्शन घ अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन घ मोहम्मद तुगलक। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? ग यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है? जो सुल्तान के लिए कहा था बरूनी ने। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है? मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो ऑप्शन देखेंगे। चुंगी कर, ऑप्शन ख विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन घ सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, ऑप्शन घ बुवाई कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ख यानी विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जो मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ठीक है? चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या करें? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? जो ये दास्तान ए अमीर आजा हज्जा क्या कह रहा है हमजा, यह जो चित्रांकन है किनके द्वारा किया गया था? तो चार ऑप्शन देखिए, इसमें से कौन है? कि ऑप्शन क में अब्दुस समद, ऑप्शन ख मंसूर, ऑप्शन ग मीर सैयद अली, ऑप्शन घ अबुल हसन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? क यानी अब्दुस समद समद। ठीक है? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं, क्या करें? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो कौन सा अधिकारी था? ऑप्शन क में हो जाएगा चौधरी, ऑप्शन ख में रावत, ऑप्शन ग में मलिक, ऑप्शन अरे सॉरी यहाँ पे घ लिखा गया है। हाँ घ ही है, चलो। ऑप्शन घ में हो जाएगा पटवारी। ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? कि इसका सही उत्तर हो जाएगा चौधरी। ठीक है? चौधरी ही संतलत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, चौधरी जी। ठीक है? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या करें? 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो 1906 में मिंटो से जो शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल की प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की? तो चार ऑप्शन देखेंगे, क्या करें? क यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन क संयुक्त निर्वाचक वर्ग, ऑप्शन ग हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन घ मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? क यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। ठीक है? चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो कितने ईस्वी में स्वीकार किया गया था? कितने ईस्वी? तो ऑप्शन क में 1833 में, ऑप्शन ख 1853 में, ऑप्शन ग 1858 में, ऑप्शन घ 1882 में। तो दोस्त आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ख यानी 1853 में ही।
नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांततः स्वीकार किया गया था 1853 में। ठीक है, चलिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। जो राजा राम मोहन राय जी थे वह ब्रह्म समाज के थे, उनकी स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? हाँ, किनके द्वारा था? राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला 1816 ईस्वी में, ऑप्शन ख में 1820 ईस्वी में, ऑप्शन ग में 1828 ईस्वी में, ऑप्शन घ में 1830 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है ग, यानी 1828 ईस्वी में। ठीक है, तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कर रहा है, कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने उन्होंने तो क्या? तो इसका ऑप्शन क में है, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ख, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। और ग हो जाएगा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन घ, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, यानी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तब ना जाके कोई भक्त है वो उनकी भाषा को अच्छी तरीके से समझ जाए। तो वही सभी भक्ति संतों के माध्य एक समान विशेषता थी, यही समान विशेषता थी। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुगल प्रशासन में मुहत्तब शिव था। तो कौन था मुहत्तब शिव? मुहत्तब शिव कौन था मुगल प्रशासन में? तो इसका ऑप्शन देखेंगे, क, सेना अधिकारी, ऑप्शन ख, विदेश विभाग का मुख्य, ऑप्शन ग, लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन घ, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो इसका सही उत्तर जो ग, यानी लोक आचरण अधिकारी द्वारा, इन्हीं द्वारा मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ठीक है, चलिए दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह किसके आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था? तो देवगिरी के शासक अ, आक्रमण के समय कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन क में देखेंगे, चारों ऑप्शन में। ऑप्शन क, रामचंद्र देव, ऑप्शन ख, प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन ग, मलिक काफूर, ऑप्शन घ, राणा रतन सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्त, कि हो जाएगा इसका रामचंद्र देव। ठीक है, चलिए दोस्त आगे की ओर देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कौन सा वंश है? गुलाम वंश। तो इसका प्रथम शासक कौन था, सबसे पहला शासक? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क में इल्तुतमिश, ऑप्शन ख कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ग रजिया, ऑप्शन घ बलबन। तो गुलाम वंश का जब भी कहेगा दोस्त कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, प्रथम, या ऐसे भी कह सकता है कि गुलाम वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, कनिष्क के कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जो जो बौद्ध सभा जो हुआ था वह किस नगर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासन काल में? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला मगध, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा कश्मीर, चौथा राजगिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में ही बौद्ध सभा बौद्ध सभा का आयोजित की गए, बौद्ध सभा का कश्मीर नगर में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? जो मेगास्थनीज थे, उनका पुस्तक का नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन क में अर्थशास्त्र, ऑप्शन ख ऋग्वेद, ऑप्शन ग पुराण, ऑप्शन घ इंडिका। तो इसका सही उत्तर जो क्या हो जाएगा? इंडिका, यानी इंडिका में ही मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका इसका इंडिका हो जाएगा, ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। चलिए दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? जो हर्षचरित की जो पुस्तक थी, वह किसने लिखा था? तो ऑप्शन क में हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन ख में बाणभट्ट, ऑप्शन ग में विष्णुगुप्त, ऑप्शन घ में परिमल गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट, यानी बाणभट्ट ही अ, बाणभट्ट में हर्षचरितम नामक पुस्तक लिखी थी। बाणभट्ट ही हर्षचरितम की पुस्तक लिखी थी। चलिए दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ये जो मुद्रा राक्षस जो है, वह एक पुस्तक है, उनका लेखक कौन है? तो ऑप्शन देखेंगे। पहला विशाखा दत्त, ऑप्शन ख कौटिल्य, ऑप्शन क बाणभट्ट और ऑप्शन घ कल्हण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त ही मुद्रा राक्षस का नाम का पुस्तक लिखा था। चलिए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नौकरशाही का कार्य है, तो नौकरशाही का कार्य क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क में सरकार की नीतियों की लागू करना, ऑप्शन ख प्रशासन चलाना, ऑप्शन ग मंत्रियों की सहायता करना, ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी क भी हो जाएगा, ख भी हो जाएगा, ग भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ख, उपयुक्त सभी, मतलब जो चार ऑप्शन दिया हुआ उनमें से सभी आंसर सही है। नौकरशाही का कार्य, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो किसने किए थे? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, मतलब किसने किए थे? तो चार को ऑप्शन दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहला राजा राम मोहन राय द्वारा, ऑप्शन ख महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन ग स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन घ स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ, यानी स्वामी विवेकानंद सरस्वती द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज इतना समझ लीजिए कि आज जो हम जो कराए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, जो हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, उसमें ये खास तौर पर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय